औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अराई व्लॉग। तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करता, मैं बनाने लगा था तड़के वाला साग। मैंने सोचा जिस तरीके से मैं बनाता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली व्यूअर्स और सब दोस्तों के साथ वो रेसिपी मैं शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह वो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप दोस्तों से शेयर करने लगा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तड़के वाला साग जो मैंने बनाना है उसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, तकरीबन आधा पाव का होगा। ये मैंने कचूमर काट लिया है। एक पाव मैंने टमाटर लिए हैं, ये भी काट लिए हैं। 50 ग्राम अदरक लहसुन ये मैं कूट के इसका पेस्ट बना रहा हूँ। उसके बाद जनाब ये है साग, तकरीबन 3 प्लेटें हो जाएगा। ये मैंने कुछ अर्सा पहले बनाया था जिसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, तो ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो आज इंशाल्लाह ये तड़के वाला बनाने लगा। मैंने सोचा आप सब बहन भाइयों से, दोस्तों से, मेरे व्यूअर्स से भी ये रेसिपी शेयर कर दूं। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगा ये पेस्ट किया हुआ लहसुन अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगा पहले। इससे जो है ना साग में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये डाला। थोड़ा सा ब्राउन होगा फिर जो है ना मैं प्याज डालूँगा। तो आप सब देख सकते हैं लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगा ये कचूमर किया हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन करके फिर मैं इसमें ऐड करूँगा टमाटर। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद है। मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं फाइनली हमारा प्याज भी ब्राउन हो गया। तो अब मैं डालूँगा ये टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी जो है ना इंशाल्लाह थोड़ी देर में डाल जाएंगे। इंशाल्लाह आपको मेरा ये रेसिपी ज़रूर पसंद है इंशाल्लाह, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आजकल साग का मौसम है और साग का सीज़न है, साग आम है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे, साग का मज़ा और दुबारा हो जाएगा। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबको इंशाल्लाह ये तड़के वाला साग ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें मैं बाकी मसाला जात शामिल करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं ये 1 चम्मच स्पाइस ज़ीरा डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ये इसलिए डाल रहा हूँ, पहले जो हमने मिर्चें डाली थी वो कम है तो इसलिए दोबारा ये और डाल रहा हूँ। तो उसके बाद 1 चम्मच नमक, फिर ये 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, चम्मच का चौथाई हिस्सा ये पिसा हुआ गरम मसाला। फिर उसके बाद आ जाती है जी ये चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्दी। ये सब मैं मिक्स करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मज़ीद इसको गला के और मैं जो है ना फिर साग डालूँगा। ये मैं थोड़ा सा पानी डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। आप सब अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमारा मसाला जो है ना अच्छे से गल चुका है, तैयार हो चुका है। अब ये मैं साग फ्रीज के वक्त मैंने निकाला, ये सुबह का मैंने निकाला था, ये नरम हो गया। ये डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आ गया, देख सकते हैं आप सब।
ये इस तरीके का आप बनाएं, इंशाअल्लाह सबको पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है मिसाले वाला साग, तो सबको इंशाअल्लाह ये पसंद आएगा। तो आप ये नरम होगा तो इसको थोड़ा सा भूनूंगा इंशाअल्लाह, 5-6 मिनट तक ये तैयार इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं साग हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखें जी। अब इसमें जो फ्रीज़ किया हुआ था वो थोड़ा बहुत पानी होगा, उसको थोड़ा सा मैं खुश्क करूँगा। तो इंशाअल्लाह जब पानी खुश्क होगा बुनाई कर लूँगा तो ये साग इंशाअल्लाह अगले 5-6 मिनट तक तैयार हो जाएगा। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब देख सकते हैं फैमिली हमारा साग तैयार हो गया है। ऑयल भी आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है। तो ये मैंने हरा धनिया काट लिया है, अब ये मैं इसके ऊपर डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया हर सालन की शान होता है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए जी, बहुत प्यारा साग बन गया और साग प्यारा लग रहा है हरा धनिया डालने के बाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और रिक्वेस्ट करूँगा आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आपकी हर परेशानी दूर फरमाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको सहब औलाद करे, जो रोज़ी की वजह से परेशान अल्लाह पाक उनकी अपने ख़ज़ाने गैब से मदद फरमाए, हर परेशान हाल की परेशानी दूर फरमाए, बीमारों को शिफा दे, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्तों को लिए भी अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी और वीडियो के साथ मैं मोहम्मद इरफान इंशाल्लाह एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।